Hello everyone, I Ganesh sir in this video solve question number 5, exercise 12.2, chapter 12, areas related to circles, class 10th mathematics. The question is, in a circle of radius 21 centimeter, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और एक आर्क है जो 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है सर्कल पे। सर्कल हमारे पास है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और उसकी जो आर्क है सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री। फाइंड द फर्स्ट पार्ट, हमें जो फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क, उस आर्क की लेंथ को फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, उस आर्क ने जो सेक्टर है बनाया है उसका एरिया फाइंड करना है। उस आर्क के द्वारा एरिया ऑफ सेक्टर जो बना उसका एरिया फाइंड करना है। दो पार्ट। तीसरा पार्ट है एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, और उसी आर्क ने जो सेगमेंट बनाई उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो लेते हैं इसकी फिगर, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इसमें क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है अगर आपको फार्मूला जो है वो लर्नड है तो फार्मूला जो है आपको लर्नड होने चाहिए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर फार्मूलाज के ऊपर इम्पॉर्टेंस दी थी कि फार्मूले जो हैं आपके लर्न हो जाएंगे तो आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी आपको बीच में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो अब करते हैं फिगर से इसको सॉल्व क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है और एक आर्क है। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक आर्क है जो ए और बी आर्क ले लेते हैं हम। इस आर्क ने सेंटर जो है इसके ऊपर एंगल बनाया हुआ है, सेंटर ओ है, इस आर्क ने एंगल बनाया हुआ है 60 डिग्री। ये जो आर्क ए बी है एंगल 60 डिग्री यहाँ पे सबटेंड कर रही है सेंटर पे। अब यहाँ पे एंगल अगर 60 डिग्री हो गया तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। हमें इस आर्क की लेंथ को फाइंड करना है। ये जो आर्क बनी हमारे पास ए बी आर्क, इसकी लेंथ कितनी है हमको यहाँ पे ये बताना एक पार्ट। और दूसरा पार्ट हमें क्या बताना है, इसका जो एंगल ऑफ सेक्टर बना ए ओ बी, जो सेक्टर है हमारे पास इसका एरिया फाइंड करना है। और तीसरा पार्ट के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होगी, इस आर्क की जो सेगमेंट बनी, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। इस आर्क ने जो सेगमेंट बनाई, यहाँ से ये सेगमेंट बन रही है इस वक्त, इसको हम क्या करते हैं डार्क कर लेते हैं। तो ये इस वक्त जो सेगमेंट आ रही है इसका एरिया फाइंड करना हमें। तो ये सेगमेंट जो है वो माइनर है, शेडेड पोर्शन हमने कर लिया इसको। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। अब रेडियस दिया हमें, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है। ये इसको 21 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया हमारे पास, लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू, इसके लिए जो फार्मूला होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। जब लेंथ होगा तो 2 पाई आर, जब एरिया होगा तो हमें पाई आर स्क्वायर करना होता है। एरिया का रिलेशन है पाई आर के साथ सर्कल का, तो जो लेंथ है तो जो सर्कमफ्रेंस के साथ इसका रिलेशन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई करेंगे। जब एरिया फाइंड कर रहे होंगे जहाँ पे किसी का सेक्टर का या सेगमेंट का, तो जहाँ पे पाई आर स्क्वायर लग रहा है, और जब हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं आर्क की तो जहाँ पे 2 पाई आर होगा। अब इसका थीटा हमारे पास कितना है, जो एंगल ऑफ सेक्टर है 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2, और पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 जो रेडियस है
अब लेंथ ऑफ द आर्क सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब इसको 0 0 कट हो जाएगा और 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, ये कैंसिल हो गया। 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, ये भी कैंसिल हो गया। 2 बन जा 2, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। जो एक पार्ट हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है लेंथ ऑफ द आर्क को जो फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू, इसके लिए जो फार्मूला होगा थीटा पॉइंट 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। अब थीटा क्या हमारे पास 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 और इसका क्या करना है हमें स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसके हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो इसका क्या आ जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर को हम 2 बार लिख देंगे, और स्क्वायर है 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 आ जाएगा। अब यहाँ से जो 60 और 360 कैंसिल हो जाएगा, 60 बन जा 60 और इसको 6 टाइम कट कर लेंगे, 6 बन जा 6 क्योंकि 0 0 कैंसिल, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36। अब जहाँ से हमारे पास 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल हो सकता है। 2 बन जा 2 और 2 11 जा 22, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया अब 11 और 22, 11 और 22 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 बन जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ जो सेक्टर है, जो सेकंड पार्ट। अब हमें कौन सा पार्ट करना है, जो सेकंड पार्ट है। अब देयरफॉर जो सेकंड पार्ट का आंसर आया एरिया ऑफ जो सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट के लिए आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जहाँ पे जो आर्क ने कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ने जो सेगमेंट बनाई उसका एरिया फाइंड करना है। तो जो आर्क है इसने जो एरिया बनाया वो सेगमेंट का, वो माइनर सेगमेंट का एरिया है, क्योंकि जहाँ पे जो आर्क जो है वो माइनर है, तो इसलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें फाइंड करना है। तो एरिया माइनर सेगमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेक्टर का एरिया तो हमने फाइंड कर लिया है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हमें, क्योंकि हम डायरेक्ट अब जहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब ट्राइंगल जो है हमारे पास इस वक्त राइट ट्राइंगल नहीं है कि जो हम 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड का फार्मूला यूज़ कर लें। हमारे पास एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन जाए, इसके जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। तो जहाँ हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं वो फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आप 60 डिग्री के लिए भी यूज़ कर सकते हो, 90 डिग्री के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अगर 120 डिग्री आ जाता तब भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए ऐसे ट्राइंगल्स के लिए जो आपको इजी लगे वो आप यूज़ करें। 90 के लिए राइट ट्राइंगल होती है, वो आप यूज़ करें तो इजी है। अगर 60 डिग्री आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है, 150 डिग्री जहाँ पे एंगल बता रहे हैं, तो आपको क्या यूज़ कर लेना चाहिए 1/2 हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब मैं यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हमें करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब सेक्टर का एरिया हमने फाइंड कर लिया हुआ है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए
मैंने आपको फार्मूला बताया कि ये यूज़ करें आप 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो 231 माइनस 1/2 आर की वैल्यू क्या है 21 और इसका स्क्वायर करेंगे इंटू साइन थीटा, थीटा तो 60 डिग्री है तो साइन के साथ 60 डिग्री आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों के लिए मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर कर लिया, 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू जिन बच्चों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है उनके लिए इसकी वैल्यू को अभी याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर ली है उनके लिए टेबल जो है उनको पता है कि जो साइन 60 डिग्री वैल्यू है वो क्या होती है, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू है √3/2। तो इसको हम लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा इसका 231 माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 21 की 441 √3 डिवाइडेड बाय 2 to 4। तो ये हमारे पास इसका जो माइनर सेगमेंट का एरिया जो आ जाएगा 231 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।